जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके आने वाली ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपको टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, आप भी चाहते हैं पहली बार में रेलवे में सिलेक्शन लेना, तो बिल्कुल दोस्तों क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, और ध्यान रखें, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है। तो दोस्तों गोवा की राजभाषा हो जाएगी कोंकणी। कौन सी हो जाएगी? कोंकणी। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, पिछली ग्रुप डी एग्जाम में जो 2022 में आपका पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। आपको बताना है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ये हैं 22 भाषाएं। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से रट लेना, अनुसूची से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों अनुसूची को अच्छे से रट लेना। ठीक है, और ध्यान रखिए, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली क्लास पीडीएफ इन्हीं नंबरों पर मैसेज करते ही आपको भेज दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में जो आपका पिछला एनटीपीसी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस की बुक बिल्कुल फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों साइंस की बुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हैग में। ठीक है, और हैग कहाँ स्थित है दोस्तों? नीदरलैंड में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। आपको बताना है
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना, पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ? आपसे पूछा गया है भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ। दोस्तों करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकोदरा गुजरात। कौन सा? अकोदरा गुजरात। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहा जाता है? तो दोस्तों अर्थ ट्विन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों HTML का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना, जो आपका एनटीपीसी एग्जाम जो चल रहा है ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें 6 तारीख को यानी कि 6 जून को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जो आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपसे पूछा गया है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो दोस्तों ये हो जाएगा अप्सरा। कौन सा हो जाएगा? अप्सरा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो दोस्तों दूध का रंग सफेद होता है, ये होता है कैसिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी? आपसे पूछा गया है रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों रमन प्रभाव की खोज हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, और किसने की थी? सीवी रमन ने। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो आपका पिछली एनटीपीसी एग्जाम हुआ था 2021 में, यहाँ से लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक सौर उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों ये होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है।
दोस्तों अच्छे से रट लेना। हम आज की इस क्लास में जो रोज आपकी जो एक जीके वाली क्लास होती है उसमें करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इन करंट अफेयर के क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ जाइए। ये वाली क्लास PDF है वहीं पर आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से बार बार इन क्वेश्चनों का रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? तो दोस्तों दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित हो जाएगी खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से रट लेना, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इस क्लास को, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, तीन तलाक विधेयक संसद में किस वर्ष पास हुआ? तो दोस्तों ये पास हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, INS विक्रांत क्या है? आपको बताना है INS विक्रांत क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? आपको बताना है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना, नीति आयोग से कई क्वेश्चन आपकी जो पिछले NTPC एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो नीति आयोग को अच्छे से रट के जाना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों ये गुफाओं से आपके एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम हो या NTPC एग्जाम हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों जितनी भी गुफाएं हैं उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रानी की वाव यूनेस्को विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, तंजावुर का वर्देश्वर मंदिर किसने बनवाया था? आपको बताना है तंजावुर का वर्देश्वर मंदिर किसने बनवाया था।
तो दोस्तों ये बनवाया था राजराज चोल ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। ग्रुप डी एग्जाम 2018 में एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए आप अगर चाहते हैं जीके के साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी क्लास में आपको करवाए जाएं तो बिल्कुल यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखें जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट से और 99 मॉडल पेपर के साथ में बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको पीवाई की बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को दी जाएगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।